लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है क्योंकि विपक्ष के अंदर ही कलह मचा हुआ है। लालू के दोनों लाल तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों आपस में लड़ चुके हैं और तेज प्रताप का पारा इतना तापमान बढ़ा हुआ है कि उन्होंने एक नई पार्टी ही बना ली। उस पार्टी का भी सिंबल है हाथ में लालटेन और आरजेडी का भी सिंबल है लालटेन। लेकिन आरजेडी के कंप्लेन करने के बाद तेज प्रताप ने अपना सिंबल ड्रॉप कर लिया, जबकि उन्होंने पैड वैड सारे बना चुके थे। ये लड़ाई स्टार्ट तो हुई थी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद को लेकर, लेकिन ये लड़ाई अब दो भाइयों के बीच में हो गई है। अब सत्ता और पावर के लिए भी हो रही है। अब तेजस्वी, पहले तो तेज प्रताप ये कहते थे कि मैं किंग मेकर की भूमिका में रहूंगा बिहार में, लेकिन राम किसको ना भाए, रसगुल्ला किसको पसंद नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि मुझे भी दे दो कम से कम 5 गांव, मैं कुछ डिपार्टमेंट मुझे दो जिसको मैं हैंडल करूं। लेकिन लालू यादव ने बिहार में अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को बनाया था, लेकिन तेज प्रताप को हमेशा मीटिंग और मीडिया के सामने कहते हुए सुना गया है कि ओरिजिनल दूसरा लालू बिहार का मैं हूं, मैं ही हूं बिहार का दूसरा लालू प्रसाद यादव। इससे जो लड़ाई हो रही है आपस घर में ही, अब तो दो भाइयों के बीच में पट गई है। अब लेकिन अगर हम दोनों भाइयों की बात करें तो दोनों भाइयों के पास लालू प्रसाद नाम का ही एक पूंजी है और इस पूंजी को दोनों भाई कैसे यूटिलाइज करेंगे वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और लालू प्रसाद यादव का जो ये फैमिली बिजनेस है आरजेडी, अब इसमें विभाजन होने लगा है। अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि लालू की लालटेन या बुझती है या कितने देर तक जलती है। लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने एक नया ही मोर्चा खोल दिया है, ये तो लालू प्रसाद के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि घर में भी लालू प्रसाद के दो पार्टी हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो कि तेज प्रताप यादव को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें राबड़ी देवी जगदानंद वो तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं और मीसा भारती तेज प्रताप को सपोर्ट कर रही है। ये हर घर में होता है कि कुछ लोग घर के एक पार्ट में चले जाते हैं, कुछ लोग एक पार्ट में चले जाते हैं। ये जो महाभारत था उसका लाइव यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे कृष्ण की भूमिका कौन करेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जगदानंद और तेजस्वी के बीच, माफ कीजिएगा, जगदानंद और तेज प्रताप के बीच की जो लड़ाई है उसके पीछे तेजस्वी हैं। तेजस्वी को ये कहते हुए सुना गया है कि बड़ा भाई है ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। सही कह रहे हैं, डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो कोई भी इंसान ग्रोथ नहीं कर सकता। अनुशासन में रह के ही इंसान अपने मंजिल को पा सकता है। बिना अनुशासन का कोई भी इंसान जानवर से कम नहीं होता, ये हमने देख रखा है। और जो तालिबान को जिनमें अनुशासन ना हो, जानवर से भी बदतर हालात होते हैं उनके। वैसे ही तेज प्रताप यादव को ये लोग कह रहे हैं कि अनुशासन में नहीं है, जो पार्टी के रूल रेगुलेशन है उसमें नहीं रहते हैं। और तेज प्रताप कहते हैं कि ये लोग रूल रेगुलेशन में नहीं रहते, अपने इच्छानुसार सब चीज़ कानून बनाते रहते हैं। तेज प्रताप ने यह भी कहा था कि जगदानंद सिंह हिटलर है, तो जगदानंद सिंह कह रहे हैं हु इज तेज प्रताप। लेकिन तेज प्रताप अब ये कह रहे हैं कि जाके लालू प्रसाद यादव से पूछिए हु इज द तेज प्रताप। वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा, कि बोथ ब्रदर्स आर बोर्न विथ अ गोल्डन स्पून। ये वही दो बच्चे हैं जिनको शपथ ग्रहण में शपथ लेते हुए शपथ पत्र पढ़ने नहीं आता। ये बिहार को सुधारने और बिहार का उज्जवल भविष्य करने के लिए जिम्मेवारी लेते हैं। ये तो बिजनेस है, जिसका बिजनेस है वो संभालेगा और जिसका बिजनेस है वो कहाँ तक जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जो बिजनेस करता है उसको एजुकेशन होना जरूरी है। एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए कि हमारा बिजनेस कैसा है, कितने लोगों को चूना लगा के कितने लोगों को उल्लू बना के चलता है। राजनीति एक ऐसा ही बिजनेस है कि दुनिया को और समाज को और जनता को चूना लगा के उल्लू बना के बिजनेस चलता है। अगर हम 20 साल को देखें और लालू प्रसाद यादव का भी राजनीतिक काल देखें तो उसमें भी यही लगता है कमोबेश। लालू यादव ने हर पल अपना भरने का कोशिश किया, उसी का रिजल्ट आज यही आ रहा है, क्योंकि दोनों भाइयों ने सत्ता का सुख भोगा हुआ है। उनको पता है कि पावर ही एक ऐसी चीज है कि दुनिया को हिला सकती है।
और पावर किसको पसंद नहीं है? हर किसी को पसंद है, वो चाहे तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी हो या फिर मैं हूं। अगर मैं भी हूं, मैं भी किसी का बेटा हूं। अगर बाप की संपत्ति पे मैं रहूं तो जो मेरे साथ होगा वो भी सबके साथ होगा। मेरा भाई होगा, मेरा चाचा होगा, मेरा फूफा होगा, वो भी उसी बाप के संपत्ति से में से ही लेगा। लेकिन जो मेरी पर्सनल ग्रोथ होगी उसमें से बस मैं ही ले सकता हूँ। लेकिन दोनों भाइयों के पास बाप के संपत्ति के अलावा कुछ नहीं है। और बाप की संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन लगेंगे उसमें तो पार्टीशन ही। इसलिए मेरी जो जनता है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे विचार सही हैं या गलत हैं कि पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है, बाप के संपत्ति पे रहना उतना सही नहीं है जितना अपने पैरों पे खड़ा होना। क्योंकि किसी की दी हुई संपत्ति किस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि इसने कितने मेहनत से ये संपत्ति अर्जित की हुई है। आपको पता ही नहीं है कि इस संपत्ति को हासिल करने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। बस आपको ये पता है कि इसको कैसे खर्च किया जा सकता है। आप ये बस दिखा सकते हैं कि कितना मौज की ज़िंदगी है, लेकिन इस ज़िंदगी को पाने के लिए उसने कितना संघर्ष किया है ये नहीं पता। जैसा कि आप सबको पता है कि लालू यादव जेपी आंदोलन से जन्मे हुए नेता हैं। लालू यादव ने यह भी कहा था इंटरव्यू में एक कि पुलिस की लाठी में बहुत ताकत होती है। ये तेज प्रताप और तेजस्वी को नहीं पता होगा। खैर, हम तो पे नहीं जाते हैं। अभी जो करंट मुद्दा ये है कि तेजस्वी और तेज प्रताप आपस में ही भिड़ चुके हैं कि दोनों अब ये कह रहे हैं कि मुझे हक चाहिए। तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि मुझे किंग मेकर की भूमिका नहीं चाहिए, अब मैं किंग बनूंगा। तभी तो उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि लालू यादव इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, यादव इस मुसीबत से कैसे बाहर आते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि यादव और तेजस्वी और तेज प्रताप यादव में बिहार के लिए बढ़िया नेता कौन होगा, क्योंकि जो है उसी में हम बेस्ट चुनेंगे। क्योंकि जो नहीं है उसके बारे में तो बात करना ही बेकार है, लेकिन जो है उसमें बेस्ट चुनना जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।